6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है। पक्ष में बहुमत है। खंड 6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार शर्मा अपना संशोधन प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, खंड 9 में अंकित वाक्य इस अधिनियम के तहत किसी भी पेड़ को काटने, गिराने या नष्ट करने की अनुमति दी गई है। वह ऐसे पेड़ लगाए जो कम से कम 7 वर्ष तक जीवित रहे। इस क्रम में परिस्थिति की संतुलन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान वृक्ष के जो नष्ट होने के कारण सन्निहित राशि है उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। महोदया, वैसा व्यक्ति आने वाले 7 वर्ष तक उस वृक्ष के पुनः रखरखाव के पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। सरकार इसके लिए जिला स्तर पर एक लैंड बैंक का निर्माण कर सकती है क्षतिपूरक वनीकरण के लिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के हमारे विद्वान साथी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभी शायद विधेयक को और पढ़ने की दरकार है। शायद अच्छे से पढ़ा नहीं। हमने जिक्र किया है 7 वर्षों का, और इनसे पहले भी 7 वर्षों का ये प्रश्न उठा था। मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि हम सरकार में हैं, हमारा ध्येय, हमारा प्रथम उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जिसकी बदौलत और जिस बात को लेकर हम यहाँ मजबूती से उपस्थित हैं। 7 साल कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप वृक्ष को कैसे पोषित करते हो। 7 सालों में अमूमन ऐसा माना जाता है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कि एक वृक्ष जो है वो सक्षम, समर्थ हो जाता है, वो स्वयं पोषित हो जाएगा। इसलिए 7 वर्ष रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदया, एक प्रश्न आया है लैंड बैंक की। तो आपके माध्यम से मैं विपक्ष को सूचित कर देना चाहता हूं कि झारखंड अलग हुए आज लगभग 21 वर्ष होने को है, 21 वर्ष हो चुका है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को जानकारी देता हूं कि ये प्रावधान पहले से हैं। तमाम जिलों में जो बैंक है, लैंड बैंक जिसकी बात की, उसकी स्थापना, उसका प्रावधान है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, राशि की इन्होंने बात की। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम राशि क्यों न ले? अगर आप 1 एकड़ भूमि पर जो वनाच्छादित भूमि है, जिसमें वन लगे हुए हैं, आप उसको बर्बाद करना चाहते हो, उसमें कुछ वैकल्पिक उसकी व्यवस्था करना चाहते हो, तो हमारा कहना है कि आप पहले सरकार को 1 एकड़ भूमि व्यवस्था कराइए। आप सरकार को पहले 1 एकड़ भूमि दीजिए, हम आपको देने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसके पीछे, इस सोच के पीछे हमारा यह कारण है कि जो लोग पर्यावरण को लेकर कुत्सित विचार रखते हैं उनको हतोत्साहित किया जाए। बस यही हमारा इस उपबंध में ध्येय है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि ना के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है। पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 10 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है। पक्ष में बहुमत है। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है।
माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार अपना संशोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को उनके विधेयक पर खंड 11 में जो संशोधन मुझे ठीक लगा वह मैं आपके माध्यम से बताता हूं। मैं कहना चाहूँगा कि खंड 11 में निम्नांकित प्रावधान जोड़े जाएं, बशर्ते कि ऐसे समस्त संपत्ति 30 दिनों के अधिक समय के लिए जब्त नहीं किए जाएं, जब तक कि वृक्ष पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए समस्त साक्ष्यों से संतुष्ट होकर वृक्ष प्राधिकरण इसकी सहमति प्रदान न करता हो। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने कमजोर तर्क की उम्मीद हम विपक्ष से नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 दिन का जो समय रखा गया है, आप जरा सोच के देखिए कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रायोगिक है कि 30 दिन की अवधि हमने दी। इस बीच अगर छुट्टियां हो गई, इस बीच अगर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई और वो जो विधायी कार्य है वो अगर सफल ना हो पाए तो बस ऐसे ही छूट जाएगा। क्या अर्थ हुआ फिर इस बिल का? हमने तो कहा है कि सामान्य न्याय प्रक्रिया भी है, सामान्य न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत हमें उन्हें भी अपना पक्ष रखने का जो अधिकार है वो देना चाहिए। हम इतने दिनों में उनसे पूछने का काम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है, उसके उपरांत हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तो वही बात हुई कि पूरी राम कथा खत्म हो गई, माता सीता का पता ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष से हम मजबूत तर्क की आशा करते हैं। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि खंड 11 संशोधन सहित पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि विपक्ष में बहुमत है। विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 12 इस विधेयक का अंग बना। खंड 13 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य श्री विकेश कुमार राम अपना संशोधन प्रस्तुत करें। महोदय, मैं अध्याय 5 के 13 उपखंड में को निम्नलिखित वाक्य से संशोधित करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस विधेयक के अंदर किसी भी प्रकार के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाए वह 3000 रुपए जुर्माना का भागी हो। हमने यह इसलिए तय किया है कि झारखंड राज्य में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की लोगों ऐसी गलती हो जाए तो उनका जुर्माना इतना भी ज्यादा बढ़ा न दिया जाए कि उनकी आजीविका अस्त व्यस्त हो जाए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप सोचिए कि ये जो संशोधन लाया गया है, हमने प्रस्ताव रखा है 10,000 रुपए और कारावास की। माननीय विपक्ष के सदस्यों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो वृक्ष तस्करों के पक्ष में खड़े हैं। कोई वृक्ष तस्कर कोई ग्रामीण, आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण कोई वृक्ष तस्करी करेगा? कोई ग्रामीण वृक्ष तस्करी करेगा? एक मत्स्य पुराण का उदाहरण लेता हूं मैं। कहा गया है कि 10 कूप समव्यापी 10 व्यापी समुद्र 10 हृदय समपुत्रो 10 पुत्रो समो द्रुमः, अर्थात 10 कूप के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो हम अपने 10 वृक्षों को काटने की अनुमति देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदया, हम पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष के संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। हमने ये बिल लाया है और हम कतई किसी को अनुमति नहीं देंगे कि वो वृक्ष काटे, उसकी तस्करी करे और 3000 रुपए देकर छूट जाए। धन्यवाद महोदय। प्रश्न यह है कि खंड 13 संशोधन सहित पारित हो।
जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 13 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 13 इस विधेयक का अंग बना। खंड 14 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य सुश्री श्वेता कुमारी अपना संशोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहूंगी कि खंड 14 के बाद उपखंड 14 का बनना चाहिए, जो राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसमें सभी 24 वृक्ष प्राधिकरण वन मंत्रालय के समक्ष निर्धारित तिथि तक अपना वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और वन मंत्री समेकित रूप से सभी वृक्ष प्राधिकरणों के प्रतिवेदन के आधार पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराएंगे, जो राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरी कोशिश रहती है कि दिन के 24 घंटे में मैं अधिसंख्य जो घंटा है वो जनता के साथ बिताऊं, जमीनी स्तर पर उनके साथ रहूं, उनकी समस्याओं को सुनूं, उनके समस्याओं का निवारण करूं। आप सोचिए कि 24 प्राधिकरण होंगे, 24 जिले से वो रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट मेरे पास आएगा, मैं उस रिपोर्ट को कंपाइल करूंगा, उस रिपोर्ट को बनाऊंगा, फिर सदन में प्रस्तुत करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुझे लगता है कि कहीं से औचित्य नहीं है कि मेरे ऊपर वो दायित्व दिया जाए जिसके लिए एक्सपर्ट पैनल ऑलरेडी उपस्थित हैं, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हैं, उसके लिए मेरा एफर्ट लगाना ये मुझे कहीं से औचित्य नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि संशोधन 14 खंड 14 संशोधन सहित पारित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 14 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 14 इस विधेयक का अंग बना। खंड 15 एवं 16 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बना। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। ना। मैं समझती हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। सदन में प्रस्तुत जो विधेयक है वो सीधे सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। ये आधारित है मानवीय संवेदनाओं पर। मैं सिर्फ झारखंड की बात ना करूं, मैं सिर्फ भारत की बात ना करूं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं तो आज पर्यावरण संरक्षण पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है, एक वैश्विक चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हम झारखंडी प्रकृति के उपासक रहे हैं।
हमारे यहां सदियों से जल जंगल जमीन की लड़ाई चलते आई है। माननीय सदस्यगणों ने कहा कि कानून है, पहले से प्रकृति से संबंधित कानून है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून हैं। आपने आईपीसी सीआरपीसी का हवाला दिया, मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। आपने वाटर पोल्यूशन एक्ट की बात की, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आपने ईपी एक्ट की बात की, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदया, चूंकि हम झारखंडी हैं, हमने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने आदिकाल से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, आपने देखा अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने प्राण त्याग दी उन्होंने। हम उनके वंशज हैं, हम उनकी पीढ़ी हैं। अगर हम उनका अनुसरण कर रहे हैं तो सदन को आपत्ति क्यों है? हम अगर अपनी जल जंगल जमीन की अस्मिता की बात कर रहे हैं तो उनको इतनी आपत्ति क्यों है? हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, तमाम चीजें, हम झारखंडी हैं, हमारा प्रकृति से जुड़ा है। आप देखेंगे हमारे पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, सरहुल, सोहराई, तमाम चीजें प्रकृति पर आश्रित है। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहूंगा, आपने बेंग साग का नाम सुना है? आपने फुटकल साग का नाम सुना है? आप कटई साग जानते हैं? आप चकोड़ साग जानते हैं? ये प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हम झारखंडियों की अस्मिता से जुड़ी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई ये नया चीज तो नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में आपने पढ़ा होगा, गोवा सरकार ने भी ये विधेयक अपने यहां पारित की, दमन एंड दीव में भी है, दिल्ली सरकार ने भी पारित कर रखी है। तो अगर हम अपने पुरखों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस विधेयक को सदन में ला रहे हैं तो फिर आपको आपत्ति क्यों आपत्ति होनी चाहिए आपको? माननीय अध्यक्ष महोदय, पद्मश्री मधु मंसूरी जी की एक गीत है, मैं उद्धृत करता हूं यहां कि खेत छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं मधु मंसूरी साहब, मुझे लगता है कि आज भी वो लड़ाई बदस्तूर जारी है। पहले हम माननीय मंत्री जी, आपने गायन बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। हम सबों को सुन के बहुत अच्छा लगा। पर आप मुझे यह बताइए कि यह झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 स्वीकृत हो या नहीं? बिल्कुल स्वीकृत होना चाहिए महोदय। जी महोदय, मैं आपसे यही प्रश्न आपसे पूछा कि यह विधेयक स्वीकृत हो या नहीं। बाकी बातें चलती रहेंगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अभी हम सबों ने देखा जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी विकट परिस्थिति से हम गुजरे हैं। इसमें हमने अपने कई स्वजनों को खोया है। आज जिस प्रकार से झारखंड, जो कि संथाल बाहुल्य क्षेत्र है, और जिस तरह से नदियों और जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमें यह वृक्ष संरक्षण अधिनियम वृक्ष संरक्षण विधेयक कितना जरूरी है। अध्यक्ष महोदया, हम सभी यह जानते हैं कि झारखंड की 70% आबादी कृषि पे आधारित है। यदि ससमय वर्षा नहीं हुई तो किसानों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें वृक्ष संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को मां माना गया है। जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यामी, जैसे हम पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की संरक्षण की भी जरूरत है और संवर्धन की भी जरूरत है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करती हूं कि इस विधेयक पर और समय न लेते हुए इसे पास किया जाए। माननीय सदस्य सुश्री कौरवी पात्रा। धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाना चाहूंगी कि प्रतिवर्ष आगजनी के वजह से हजारों पेड़ नष्ट हो जाते हैं, पर इस बिल में इसको रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या आगजनी की वजह से जो वृक्ष नष्ट होते हैं उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती नहीं है? धन्यवाद।
माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थ कश्यप। धन्यवाद महोदया। मैं अपने सदस्यगण को बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 31 अक्टूबर को कॉप का आयोजन ग्लासगो शहर में किया जा रहा है। हम इस बिल के माध्यम से जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसमें अपना अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां गए हुए हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंतित है, तथा मैं सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हम इस बिल के द्वारा अपना योगदान दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार कम किया जा सके। और इस बिल के माध्यम से बहुत से पर्यावरणविद रहे हैं हमारे झारखंड में, जैसे जमुना टुडू जी रहे हैं, चामी मुर्मू, उनको बढ़ावा मिलेगा कि वो अपनी भूमिका अच्छी से निभा सके। धन्यवाद महोदय। प्रश्न यह है कि झारखंड ब्रिज नेता प्रतिपक्ष नुपुर माला जी। इस सदन को मैं नमन करना चाहूंगी और मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके माध्यम से इस सदन को और सत्ता पक्ष में बैठे मेरे सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगी, थोड़ी संवेदनशील होने की जरूरत है। मैं शुरुआत करूंगी, काफी अच्छा कहा गया है, मैं इसे कोट करती हूं कि इट इज sorrowful to know that when we destroy something created by man, we call it vandalism and we call it ravaging. But when man destroys nature's possession, we call it progress. क्योंकि मुझे निष्कर्ष पर बात रखने के लिए कहा गया है, मैं कुछ बिंदु पर बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगी, हम काफी कृतज्ञ हैं कि आपने हमारी बिंदुओं को, हमारे जो बदलाव के जो हमने जो संशोधन लाए हैं उनमें से कई बिंदुओं को आपने रखा है, परंतु कुछ ऐसे आवश्यक बिंदु हैं जिन पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आपने यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगी, अगर बात की जाए बिल में शुरुआत में यह लिखा हुआ है कि यह अधिनियम इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि शहरीकरण के वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं यह आपको सूचित करना चाहती हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन द्वारा घोषित किया गया है हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं जानना चाहूंगी कि क्या हैदराबाद में शहरीकरण नहीं हो रहा है? शहरीकरण बिल्कुल भी किसी भी उद्देश्य से हम नहीं कह सकते हैं कि शहरीकरण और पेड़ कटाई आपस में रिलेटेड है। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं पेड़ कटाई की, पेड़ कटाई पर रोक लगाने की बात की जा रही है, पर संशोधन में यह कहीं भी प्रस्तावित नहीं किया गया है कि पॉपुलेशन पर रोक लगाई जाए। पॉपुलेशन एक ऐसी समस्या है, यदि हम पॉपुलेशन पर रोक नहीं लगाएंगे तो वृक्ष कटेंगे, क्योंकि सभी को जमीन चाहिए। आप पॉपुलेशन पर रोक लगाए, पीआरएस द्वारा यह जनसंख्या का आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगी कि झारखंड में 32.99 मिलियन आबादी रह रहे हैं। यदि जनसंख्या पे रोक नहीं लगाई जाएगी तो फिर वृक्ष कटेंगे। अगली बात मैं रखना चाहूंगी महोदय, अध्याय 5 में क्लॉज 15 बात की गई है कि यदि सद्भावना पूर्वक किसी कार्य पर काम किया जाता है तो उस पर मुकदमा नहीं लगेगी। हमारे देश में मैं बताना चाहूंगी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 28 में 2021 हमारा देश 180 देशों में 86 रैंक पर आया है। यह गर्व होने की बात नहीं है महोदय। मैं बताना चाहूंगी कि जिस देश में इतना करप्शन है, अगर हम अफसर के हाथों में यदि हम सारा प्रावधान रख दें
माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बातों का निष्कर्ष रखिए। महोदया, असम चिपको आंदोलन में ये कहा गया था, ये प्रावधान रखा गया था। आप 1 मिनट में अपनी सारी बातों को रखिए। जी महोदया। बाहरी लोग, आदिवासी जमीन कोई भी बाहरी अधिकारी नहीं जमा कर सकते हैं, परंतु इस अधिनियम के तहत तो सीएनटी एक्ट की मैं बात करूंगी, सीएनटी एक्ट पर डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज पर अगर हम विमर्श नहीं करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज पर बात करें, आप क्लाइमेट चेंज पर बात नहीं करेंगे तो आप वृक्ष, क्लाइमेट से प्रभावित हो रहे वृक्ष को कैसे बचाएंगे? मैं सदन से यह आग्रह करना चाहती हूं कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने की बात की जा रही है, सदन से यह अवेयरनेस प्रोग्राम फैले। मैं जानना चाहती हूं नेता प्रतिपक्ष, अब अपनी बातों को समाप्त कीजिए। महोदया जी, मैं कहना चाहती हूं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। ये बिल अभी पारित हो जाए, परंतु यह बिल 2 साल बाद फिर से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। मैं फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही हूं। ठीक है, आपने जिन बातों को रखा है वो सबों ने सुन लिया है। माननीय मंत्री महोदय ने भी सुना है कि नेता प्रतिपक्ष किन बातों को रखना चाह रही हैं। उनका जो नजरिया वो सही है, आप इन बातों पर गौर कीजिए। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष का अर्थ ये कतई नहीं होता कि आप सिर्फ विरोध करें। जहां जन सरोकार की बात हो, जहां मानवीय भावना और संवेदनाओं की बात हो, तो आपको कहीं ना कहीं तटस्थ होना पड़ता है, आपको अपनी भावनाओं को सामने रखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमने स्थानीय जरूरतों को आधार मानकर, स्थानीय जरूरतों को, चूंकि आपने कहा कि बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, सीआरपीसी जो एक्ट का आपने, सीआरपीसी एक्ट का जो आपने बात की, आईपीसी एक्ट का आपने बात की, आईपीसी की धाराओं की आपने बात की, हम स्वीकार करते हैं। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं है साहब, हम तो कह रहे हैं कि है। वो इनफ नहीं है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। जहां तक थोड़ा सा विषयांतर हो गया, हमारी नेता प्रतिपक्ष महोदया थोड़ी सी विषयांतर हो गई, उन्होंने जनसंख्या को आधार बना दिया। ऐसे अगर देखा जाए तो ठीक है माननीय मंत्री जी, मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। तो आप नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उस बात को गौर कीजिए और उसी के अनुसार थोड़ा काम कीजिए। आपका जो नजरिया वो भी सही है, उनका जो नजरिया है वो भी सही है। तो दोनों बातों में संतुलन बनाते हुए आप इस जो विधेयक लाया गया है उस पर और काम कीजिए। जी महोदय। तो आपने आज के दिन में जो विधेयक लाया है वो सही है। आने वाले दिनों में इस पर और भी काम होगा। ठीक है, प्रश्न यह है कि झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, हाँ। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें, ना। मैं समझती हूं कि पक्ष में बहुमत है। झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 पारित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आज इस सत्र का समापन हो रहा है। माननीय सदस्यगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरे मन से मेरा साथ दिया, पूरी इच्छा से मेरा हर एक कदम से कदम मिलाकर साथ चले। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, इस संशोधन के पारित हो जाने के पश्चात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यह संशोधन झारखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 आने वाले समय में झारखंड राज्य के विकास की ओर अग्रसर करेगा। या न सिर्फ झारखंड का विकास करेगा बल्कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपनी एक विशेष भूमिका अदा करेगा। माननीय, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज पर्यावरण का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं रह गया है। हर एक राज्य की जरूरतें अलग है और मुझे इस प्रकार झारखंड की कुछ जरूरतों को देखकर इस अधिनियम को रखा गया था।
माननीय, यह कुछ ही दिनों की बात है जब कोरोना वायरस पूरे विश्व को परेशान कर रखा था और सारा ही विश्व जब ऑक्सीजन की मार को झेल रहा था, विशेषकर हमारा देश भारत जब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त तक नहीं कर पा रहा था, उस समय मात्र एक झारखंड ऐसा राज्य था जो उस समय भी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। माननीय, मैं अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। मैं माननीय महोदय जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने इतनी शांति पूर्वक, इतने सहयोग के साथ, इतने जज्बे के साथ इस कार्यक्रम का, इस सत्र को समापन की ओर अग्रसर किया है। माननीय, इस सत्र का इतने खूबसूरती से पारित होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर पक्षों ने भी अपने तर्क रखे, विपक्ष ने भी अपने तर्क को पूरी स्वतंत्रता पूर्वक रखी है। ये हमारी देश की, हमारी लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जिस पर हमें गर्व है। माननीय महोदय, माननीय महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, आप अपनी बातों को समाप्त कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि आज के इस सत्र का सीधा प्रसारण की अनुमति मैंने दी है और देश के विभिन्न प्रांतों में और सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण हो रहा है। हम सभी जनता की आकांक्षाओं पर सही ठहरें, या हम सबों का प्रयास होना चाहिए। इस सत्र में प्रश्न के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करने में सहायक होगी। माननीय सदस्यगण, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की जनता को आने वाली दीपावली, छठ, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम झारखंड छात्र संसद की प्रथम सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करती हूं। जोहार। 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 राष्ट्रगान।